चलो बच्चों, अब हमें बात करनी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिफ्रैक्शन, और अब मुझे बात करनी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। सो स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के लिए हमें एक चीज़ वापस से समझनी होगी पहले, ठीक है। तो क्या अगर मैं कहूँ आपसे कि अपना हाथ है, इस हाथ में मैंने मार्कर को रख दिया, तो आप हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बेटा कि पेन लाइज इन द सरफेस ऑफ द पाम। गॉट इट? अगर बैग टेबल पे आपकी क्लासरूम में रखा है तो हम क्या कहते हैं? बैग लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। सिमिलरली अगर मैं ये मार्कर यहाँ ऐसा रख दूँ तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मार्कर और पेन लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। गॉट इट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से वापस से स्टार्ट करते हैं डिटेल्स के साथ। ये रहा अपना सरफेस जिसे मैंने नाम दिया था एक्स वाई। यहाँ था क्या? ये था बच्चों अपनी वाटर, और ये क्या था? वाटर के ऊपर एयर। ये एक्स वाई सरफेस, एयर जिसे नाम दिया मैंने मीडियम 1, वाटर जिसे नाम दिया मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2 को ये सरफेस एक्स वाई डिवाइड कर रही है। यहाँ से हमारे ये क्या थे? सूरज भगवान जी। सूरज भगवान जी से एक रे ऑफ लाइट लेके आया था, ठीक है। और इस रे ऑफ लाइट का नाम दिया था मैंने ए बी। ये ए बी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट बी पर, आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्या था? एम एन, जिसे मैंने नाम दिया था नॉर्मल टू सरफेस, एन टी एस बोले तो नॉर्मल टू सरफेस एक्स वाई। ओके, यहाँ पर इस रे ऑफ लाइट को बेटा कैसा जाना था? ऐसा चला गया था, और जाना कैसा था? ऐसा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसे नाम दिया था मैंने आई आर। इसे क्या बोला था बच्चों हम लोगों ने? रिफ्रैक्टेड रे। नाम क्या दिया था? बी सी। सो ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, और एम एन क्या था? नॉर्मल टू सरफेस। यहाँ पर फिर ये एंगल आई ए बी एम जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल था एंगल आर जिसे मैंने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गॉट इट? तो यहाँ बात करनी है मुझे किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? देखते हैं जरा। ये है इंसिडेंट रे। पेन को मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कहाँ लाई कर रही है? प्लेन ऑफ द बोर्ड। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ लाई कर रही है? प्लेन ऑफ द बोर्ड। नॉर्मल कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन ऑफ द बोर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया ना, तो फिर से समझ लेते हैं। क्या देखो, इंसिडेंट रे किस में लाई कर रही है? प्लेन ऑफ द बोर्ड में, हाँ या ना? ओके। रिफ्रैक्टेड रे बी सी बी कहाँ लाई कर रही है? इसी बोर्ड में। और ये एम एन कैसा रखा है? ऐसा। ये ऐसा रखा है पेन, मतलब नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बोर्ड में लाई कर रहा है। ये क्या है? इंसिडेंट रे, बोर्ड में लाई कर रही है। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, बोर्ड में लाई कर रही है। पक्का? तो रूल क्या बना? अरे रूल ये बना कि, तो रूल क्या बना? रूल बना बेटा, पहला रूल, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू सरफेस लाई इन सेम प्लेन। क्या सीखा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों किस में लाई कर रहे हैं? प्लेन ऑफ द बोर्ड में। लेकिन आप किस में काम करोगे? पेपर में। हम पेपर में इंसिडेंट रे बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, तो तीनों काय में जाएंगे? तीनों के तीनों जाएंगे प्लेन ऑफ द पेपर में। गॉट इट? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही मेन रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पूरे रिफ्रैक्शंस को इसी लॉ से हमें खत्म करना है। वी रिपीट द स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी से पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन खत्म होता है, पूरा चैप्टर खत्म होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे प्रिज्म हो, सब कुछ इसी लॉ से खत्म होंगे। ये क्या कहता है? कुछ नहीं यार, ये कहता है आप क्या करो, सबसे पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ऑफ आई निकालो। क्या निकालो? साइन ऑफ आई। मान लीजिए आई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ये कितना है इधर? 30, तो हम क्या निकालेंगे? साइन 30। ठीक है।
आर मान लेते हैं कितना है 25 डिग्री, आर कितना 25, तो हम यहाँ सिमिलरली क्या निकालेंगे साइन आर, साइन आर को डिवाइड कर देंगे साइन आर से, साइन आर को साइन आर से डिवाइड करोगे साइन 30 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, साइन 25 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो आएगा और इस रेशियो को कहते हैं बच्चों क्या कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या कई बुक रिप्रेजेंट करती हैं एन से। सो बी रिपीट द स्टेटमेंट, क्या मिला स्टेटमेंट मिला साइन आई का साइन आर के साथ रेशियो क्या होगा बेटा कांस्टेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसे रीड क्या करेंगे, रीड करते हैं साइन आई को क्या रीड करेंगे, साइन आई को रीड करते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि आई का नाम क्या है, आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या रीड करेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली साइन आर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे या क्या रीड करेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ बना क्या, सेकंड लॉ बना द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट को बच्चों कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कोई डाउट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ मीडियम इन विच रे रिफ्रैक्टेड। इसी को, इस पूरा सेंटेंस को जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों म्यू किसका, इस पूरे रिफ्रैक्शन में रे किस मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई है, मीडियम 2 में। तो म्यू जिसमें रिफ्रैक्ट होती है उसे लिखते हैं बाद में, और जिससे आती है उसे लिखते हैं पहले। तो 1 म्यू 2, या म्यू की जगह क्या लिखेंगे एन, तो इसी को ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसी को और करके म्यू ऑफ 2, ये बना 2 की जगह चेंज नहीं होगी लेकिन 1 यहां भी लग सकता है, और कहां म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। गॉट इट? तो इसे क्या रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाद में लिखा है 2 और पहले लिखा है 1, तो बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये कहो 1 and 2 कहो या ऐसे कहो या ऐसे, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? इन सब में एक चीज कॉमन है क्या, इन सब में एक चीज कॉमन है क्या, 2 की जगह चेंज नहीं हो रहा है। पक्का बच्चों? कोई डाउट? एक बार फिर से, पहला रूल क्या बना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लिख दिया। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ कह रहा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन आर से लीजिए, कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रे रिफ्रैक्टेड। ओके, सो ये था बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हाउ मेनी लॉज, 2 लॉज। पहले लॉ में हमने क्या सीखा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों को तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब इस रे डायग्राम में या इस डायग्राम में तीनों प्लेन ऑफ द बोर्ड में, लेकिन आपके लिए किसमें, प्लेन ऑफ द कॉपी। सेकेंड लॉ कहता है कि साइन आई का रेशियो साइन आर के साथ लीजिए और एक कांस्टेंट मिलेगा, और उस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रे इज रिफ्रैक्टेड। बच्चों मैं इस सेकेंड लॉ को अगले वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों?